हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे छोटे छोटे सवाल जो देखने में बहुत आसान लगते हैं, परंतु जब हम करते हैं तो सिर चकरा जाता है, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल हमारी पहुंच से दूर होते हैं, क्योंकि इनको हम आसान समझकर छोड़ देते हैं। परंतु जब करने की बात आती है तो हमारे दिमाग में नहीं आता कि हम इनको किस प्रकार करें। तो ऐसे ही आज हम छोटे छोटे सवाल लेकर आए हैं जो बहुत ही उपयोगी है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि ये आसान से दिखने वाले सवाल किस प्रकार हल किए जा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। आज का सवाल 1, अंकों 5, 1, 6 का प्रयोग करके 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसमें किन्हीं 2 अंकों का 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 अंक दिए हुए हमें 5, 1 और 6, परंतु हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है। यहीं पर हम सोचते हैं कि 3 अंकों से 5 अंकों की कैसे बन सकती है, परंतु आगे इसमें क्या कहा है कि 2 अंकों का हम 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन सभी को हम 2 बार लिख लेते हैं। सभी अंकों को हमने 2 बार लिख लिया है। तो अब देखने में कितने हैं, 6 अंक हो गए हैं, परंतु हमें कितने अंकों का बनाना है, 5 अंकों की संख्या बनानी है, और वो भी कौन सी, छोटी से छोटी। अब इन अंकों से हम छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या बनाते हैं। तो देखिए छोटी से छोटी करते हैं तो सबसे पहले हम छोटा अंक लेते हैं। तो सबसे छोटा अंक क्या है, 1, फिर 1 और फिर 5, फिर 5 और फिर 6। इसी प्रकार हम छोटी बनाते हैं। छोटी संख्या जब बनाते हैं तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लेते हैं। तो 1 और 1 दोनों बराबर है तो हमने पहले लिए, 5 और 5 बराबर है तो हमने पहले लिए, फिर 6 है। तो 5 अंकों की जो संख्या है वो हमारी क्या आई है, 11,556। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। 3 अंकों की सहायता से 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बनेगी, वो क्या होगी, 11,556। प्रश्न नंबर 2, संख्या 14 और 21 का महत्तम समापवर्तक 7 है। इन संख्याओं का लघुत्तम क्या होगा। तो देखिए देखते ही एकदम ध्यान आता है कि 14 और 21 का हम लघुत्तम निकाल लेते हैं। कौन सी बड़ी बात है कि लघुत्तम क्या होगा, परंतु आपको एक बात याद रखना है कि ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। 14 गुणा 21 किसके बराबर होता है, लघुत्तम गुणा में महत्तम के बराबर होता है। यहाँ पर हमें महत्तम दिया हुआ है तो 14 गुणा 21 यहाँ पे बराबर लघुत्तम गुणा में महत्तम। तो महत्तम इधर क्या कर रहा है, गुणा, इधर आएगा क्या होगा, भाग। तो लघुत्तम निकालने की आसान विधि क्या है, जो हमें संख्या दी है उसको हम महत्तम से भाग कर देंगे। हमें लघुत्तम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो 2 संख्याएं हैं उनको हम महत्तम से भाग करेंगे तो हमारा लघुत्तम निकल जाएगा। इसको हम भाग करते हैं, 2 पे कट जाएगा। 21 और 2 कितना, 21 को 2 से गुणा करेंगे कितना होगा, 42। तो इन संख्याओं का लघुत्तम क्या होगा, 42। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। जब हमें महत्तम दिया होता है तो संख्याओं को हम महत्तम से भाग कर देंगे तो हमारा लघुत्तम आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, संख्या 40 और 50 का लघुत्तम समापवर्तक 200 है, तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। तो देखिए पिछले सवाल में हमें महत्तम दिया हुआ था, यहाँ पर क्या दिया है, लघुत्तम। तो तरीका वही होगा, दोनों संख्याएं भाग में लघुत्तम। तो हमारा क्या आ जाएगा, बराबर में महत्तम आ जाएगा। दोनों संख्याओं को अगर हम महत्तम से भाग करेंगे तो लघुत्तम आता है, और अगर हम लघुत्तम से भाग करेंगे तो महत्तम समापवर्तक आएगा। अब इसको हम भाग करते हैं, 0 से 0, इस 0 से ये 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई। अब 2 पर 2, तो 5 और 2 की हम गुणा करेंगे कितना आएगा, 10। तो इन दोनों संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होगा वो क्या होगा, 10। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। इन संख्याओं का महत्तम 10 होगा। प्रश्न नंबर 4, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतया विभाजित हो।
तो देखिए यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या दी हुई है जो इन अंकों से पूर्ण विभाजित हो। तो जब हमें छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है तो हमें क्या करना होता है, जो हमें अंक दिए होते हैं या संख्याएं दी होती है उनका हमें लघुत्तम निकालना होता है। तो सबसे पहले हम इनका लघुत्तम निकालते हैं। 2, 3, 8 और 10 का इनका लघुत्तम कितना होगा? लघुत्तम आपको आता होगा निकालना। फिर 2 पार, फिर 3 पार, ये 2 बाकी है, 2 पार, फिर 3 पार, हमें आखिर में नीचे 5 लेकर आना है और जो नीचे हमारे यहाँ बचते हैं वो 1 1 आने चाहिए। अब इनके हम गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजा 120। तो इनका लघुत्तम कितना आ गया? 120। परंतु उसने क्या कहा है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ये क्या है? 3 अंकों की है। हमें 4 अंकों की निकालना है। इसका मतलब इसको हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 120 को हम गुणा करते रहेंगे। जब 4 अंकों की जो आएगी वो हमारी छोटी से छोटी संख्या होगी जो इनसे पूर्णतः विभाजित होगी। तो एक और तरीका है कि जो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 1000। 1000 को हम 120 से भाग कर देते हैं तो ये किस पे जाएगा? 8 पर। 8 पर भाग करने से कितना बचेगा? 40। अब देखिए यहाँ पर 8 है तो 8 से भाग करते हैं तो 3 अंकों की संख्या आती है हमारे पास। 8 से 120 को हम गुणा करते हैं तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ये 3 अंकों की संख्या आती है, जबकि हमें 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए। तो इसको हम 120 को 9 से गुणा कर देंगे। तो 120 गुणा में 9, जब 120 को हम 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 1080। तो जब भी हमें छोटी से छोटी संख्या ऐसी पूछी जाती है तो जो हमारा लघुत्तम आता है उससे उसको भाग कर दो और जो हमारा आंसर आता है उससे 1 अधिक से हम उसको गुणा कर देंगे। तो 120 का यहाँ पर क्या आया था? 8। तो इसको हम 9 से गुणा कर देंगे तो हमारी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जो 2, 3, 8 और 10 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 1080। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5। 3 गुणा में 0.3 गुणा में 0.03 गुणा में 0 गुणा में 30 किसके बराबर होगी? यहाँ पर हमें खालिस्तान बढ़ना है। तो देखिए एकदम देखते ही हम ये सोचते हैं कि पहले इनके हम गुणा करते हैं और गुणा में हम अपना टाइम खराब करते हैं। इसको देखने में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बीच में हमारी 0 आई हुई है। तो 0 दी हुई है तो किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं, चाहे वो कितनी छोटी संख्या हो कितनी बड़ी संख्या हो, तो उसका आंसर कितना आता है? 0। तो अगर हम इनकी गुणा करें, देखिए 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो यहाँ पर 1 2 और 3 3 हमारे दशमलव हो जाते हैं। तो अगर ये 0 ना हो तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर ये आएगा कि अगर हम इनकी गुणा करें तो परंतु यहाँ पर क्या है? 0 है। इसको हम 0 से अगर हम गुणा करें तो आंसर क्या होगा? 0। तो किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? 0 होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही आंसर है। देखने में ये इतनी बड़ी संख्या लगती है कि हमें गुणा करना पड़ेगा, परंतु यहाँ आपको ध्यान रखना है कि बीच में क्या दी हुई है? 0 दी हुई है। इसलिए 0 को अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो आंसर कितना होगा? 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23,200 को 145 से अगर हम भाग करें, ये किस चीज़ का चिन्ह है? जो ऐसा चिन्ह होता है ये हमारा भाग का होता है। तो 23,200 को 145 से हम भाग करते हैं तो कितना आता है? 160। तो 23.2 को 1.45 किसके बराबर है? इसको हम 23.2 को 1.45 से हम अगर भाग करें तो हमारा उत्तर क्या आएगा? किसके बराबर आएगा? तो देखिए इस संख्या को एक बार मैं यहाँ लिखता हूँ, भाग में 1.45। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। इधर कितने हैं? 1 अंक है। तो जब भी हम भाग करते हैं तो सबसे पहले हमें दशमलव की संख्या बराबर करनी होती है। तो 23.2 और इधर कितना है? 1.45। तो
ये दशमलव है, दशमलव के बाद हम अपनी तरफ से कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर भी हम 2 अंक कर लेते हैं। जब दशमलव के बाद हमारे दोनों अंक बराबर हो जाते हैं दोनों संख्याओं में, इधर भी देखिए 2 अंक है, इधर भी 2 अंक है, तो हम दशमलव हटा सकते हैं। तो हमारी जो संख्या आई वो क्या आ जाएगी, 2320 भाग में 145। तो देखिए ये हमारे जो 5 अंक है, इसमें 4 अंक है, एक जीरो कम हो गई है, तो ये जो हमारा आंसर है 160, इसमें से एक जीरो कम हो जाएगी। तो इसको अगर हम 145 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 16। आप काट के देखिए या भाग करके देखिए। अगर इसको हम काटते हैं तो 5 पर 5 दूनी 10 और 5 नीम 45, 5 पर इसको काटेंगे, 5 चौके 20, 5 छिक्के 30 और 5 चौके 20। अब इसको अगर हम 29 से भाग करेंगे पूरा पूरा कितना आएगा, 16 आएगा। तो सबसे पहले में यहाँ ध्यान देना है कि दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, इधर 2 अंक है, तो इधर हम अपनी तरफ से एक जीरो लगाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद हम जीरो लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, फिर दोनों की हम दशमलव हटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2320 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 145। तो वही संख्या आ जाएगी, सिर्फ एक जीरो कम होगी। तो जो जीरो कम यहाँ जो आंसर है इसमें से भी जीरो हम हटा देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 16। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84% बराबर है। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसके बराबर होगा। तो आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी, उसमें मैंने बताया कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100। तो 100 में से 84, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 84/100। जब हम प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है, कोई भी संख्या हो। तो 84/100 यहाँ पर देखिए 84/100 है। अगर इसको हम काटते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 4 पे कट जाएगा। अब हमारा आंसर ये है 21/25। अगर हम 84 को दशमलव में बदलते हैं तो इसके नीचे देखिए कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो अगर हम दशमलव में बदलते हैं तो 2 के बाद दशमलव आता है हमारा, तो कितना आ जाएगा ये। तो देखिए जो ये आंसर है ये भी इसमें है, यहाँ पर 21/25 है, ये भी है, और 0.84 ये भी यहाँ पर हमें आंसर मिला है। तो तीनों आंसर हमारे इसके बराबर है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी सभी, यानी कि इन सभी संख्याओं के बराबर होगा 84%। 84% किसके बराबर होगा, 84/100 के बराबर भी होगा, 0.84 के बराबर भी, और 21/25 के बराबर भी होगा। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सभी के बराबर है। एक व्यक्ति ने एक मेज 1820 रुपये में खरीदा। उसने इस पर 180 रुपये का रंग किया। तो देखिए मेज़ कितने की खरीदी है, 1820 की, जो पुरानी हो सकती है, उस पर उसने 180 रुपये का रंग किया। तो मेज़ कितने की उसे पड़ी है, 1820 की उसने खरीदी, 180 रुपये का उसने रंग कर दिया। तो वो मेज़ उसके लिए कितने की हो गई है, 2000 रुपये की। वह इसको कितने रुपए में बेचे कि इसे 500 रुपये का लाभ हो। तो देखिए उसने 2000 रुपये की मान लेते हैं कि खरीदी है, क्योंकि 1820 की खरीदी है, 180 रुपये उसने ऊपर लगा दिए, तो उसको 2000 की मेज़ वो पड़ी है। तो उससे कितने में बेचे कि 500 रुपये का लाभ हो। तो इसमें हम 500 जोड़ देते हैं, तो वो कितने की बेचे, वो उसे 2500 की बेचे, तो उसे 500 रुपये लाभ होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 2500 रुपये। तो बच्चों आज जो हमने 8 सवाल किए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।